नमस्ते प्रिय iGraspers। क्या आपको मालूम है कि प्रकृति प्रेरणा, सृजन और तनाव मुक्ति का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से आपका मूड अच्छा हो सकता है, तनाव कम हो सकता है और कुछ भी नया करने की इच्छा शक्ति बढ़ सकती है। अपने दैनिक कार्यों से समय निकालकर प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएं। ऐसा करने पर आपको बहुत खुशी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। एक अफ्रीकी देश सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच भयंकर सिविल वॉर चल रही है, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है और बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। क्या आपको मालूम है कि यह ऑपरेशन दक्षिण भारत की एक बड़ी नदी के नाम पर शुरू किया गया है? सरकार ने जेटाह और पोर्ट सूडान में अलग से कंट्रोल रूम बनाए हैं। खार्टूम में भारतीय दूतावास द्वारा फ्लाइट इवैक्यूएशंस की निगरानी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से घर वापस आ जाएंगे। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले से उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त हैं। हाल ही में उन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का अवार्ड प्रदान किया गया। यह उस देश का हाईएस्ट सिविल ऑनर है। उन्हें यह सम्मान उनके कारोबार और समाज सेवा द्वारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया है। अब उन्हें केवल भारत रत्न का अवार्ड मिलना बाकी है। देखते हैं कि उन्हें यह अवार्ड कब मिलता है। पिछले हफ्ते चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकीरेड्डी ने दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स में कड़ी प्रतियोगिता में मलेशिया को हराकर गोल्ड जीत लिया और इतिहास रच दिया। क्या आपको मालूम है कि पिछली बार भारत के दिनेश खन्ना ने पुरुषों की सिंगल्स कैटेगरी में इस टूर्नामेंट में 1965 में गोल्ड जीता था। हमें पूरा विश्वास है कि चिराग सात्विक की जोड़ी भविष्य में भारत के लिए और भी कई मेडल जीतेगी। टिंग लेरेन नई वर्ल्ड चेस चैंपियन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस की गवर्निंग बॉडी है और यह फिडे के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके द्वारा सभी इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता है। हाल ही में इनके द्वारा दुनिया के बेस्ट चेस प्लेयर के निर्धारण के लिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसके कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत हैं। चीन के टिंग लेरेन रूस के टॉप प्लेयर को एक मैच में हराकर 17वें वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरे हैं। इस टूर्नामेंट के इतिहास में वे चीन के पहले खिलाड़ी हैं जो चैंपियन बनकर उभरे हैं। क्या आपको मालूम है टिंग लेरेन तो इस चैंपियनशिप में भाग ही नहीं लेने वाले थे। जब मैग्नस कार्लसन को अपने थ्रोन का अधिकार छोड़ना पड़ा तब उन्हें इसमें प्रवेश मिला। चेस की इस नए किंग के रूप में ये एक नए युग की शुरुआत है। गोल्डन ग्लोब रेस दुनिया की एक सोलो नॉन-स्टॉप रेस है जिसमें 1968 की नॉटिकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसका आयोजन ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम और सेलर्स की याद में किया जाता है। यह दुनिया की सबसे कठिन यॉट रेस है। इसमें सेलर्स मरम्मत या सहायता के लिए किसी की भी मदद नहीं ले सकते। पिछले साल की यह रेस शुरू हुई थी, जो हाल ही में फ्रांस में समाप्त हुई है। भारत के पूर्व नेवल ऑफिसर अभिलाष टॉमी ने अपनी नाव से सफलतापूर्वक दुनिया का दौरा किया और उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया। क्या आपको मालूम है कि वे 250 दिन की इस थकाने वाली रेस में भाग लेने वाले और इसे पूरी करने वाले पहले भारतीय और एशियन हैं। यह तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आईपीएल के 2023 के 5वें हफ्ते में पहुंच गए हैं। टॉप पोजीशन के लिए अभी भी कड़ा मुकाबला हो रहा है और खेल और भी अधिक मनोरंजक हो रहा है। अभी गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर हैं और उनके पास एक एक्स्ट्रा गेम भी है। उनके बाद क्रमश लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स हैं।
इस हफ्ते की कड़ी प्रतियोगिता में वरुण चक्रवर्ती ने अंतिम ओवर में 8 रन डिफेंड करके सनराइजर्स हैदराबाद पर विजय प्राप्त की। आरसीबी के फैफ डु प्लेसिस 467 रन बनाकर अभी भी ऑरेंज कैप रेस में सबसे आगे हैं और गुजरात के मोहम्मद शमी कुल 17 विकेट लेकर पर्पल कैप रेस में आगे निकल गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस सीजन में कौन सी टीम ट्रॉफी लेकर जाएगी? हमें अक्सर यह सोचकर हैरानी होती है कि गहरे नीले समुद्र के नीचे किस प्रकार के रहस्य होते हैं। ऐसा केवल हम ही नहीं सोचते। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र के नीचे लगभग 19,000 अंडरसी वोल्केनोज की पूरी दुनिया की खोज की है। हाई रिजोल्यूशन रडार सैटेलाइट्स की सहायता से वैज्ञानिकों के उस दल ने ओशन फ्लोर को स्कैन करके ऐसे वोल्केनोज की खोज की है जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं, लेकिन ये वोल्केनो शांत है और इनसे हमारे ग्रह को कोई खतरा नहीं है। इनसे हमें अपने ग्रह और समुद्र को बेहतर तरीके से जानने में सहायता मिल सकती है। मेट गाला एक वार्षिक फंड रेजिंग बॉल है जिसका आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के लाभ के लिए किया जाता है। यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और भव्य फैशन इवेंट है और इसमें सोशल गैदरिंग्स होती हैं। इसका थीम हर साल नया होता है। क्या आपको मालूम है कि इस साल का थीम कार्ल लागरफेल्ड के सम्मान में था। वे एक जर्मन फैशन डिजाइनर हैं और शनेल के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इस साल इसमें भाग लेने वालों में रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के साथ साथ हमारी अपनी आलिया भट्ट भी शामिल थी। इस इवेंट की शानदार तस्वीरें जरूर देखें। इस सप्ताह का मुहावरा है छुपा रुस्तम। देखने में साधारण, रमेश तो छुपा रुस्तम निकला, डॉक्टर बन गया और किसी को पता भी ना चला। बूझो तो जाने, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कोई हाँ में नहीं दे सकता? क्या आप मर गए हैं? पहचानो कौन? ये भारतीय अभिनेत्री पिछले 40 साल से हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध महिलाओं में एक रही है। उन्होंने दिल और परिंदा सहित 70 से भी ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। उन्होंने रिकॉर्ड 17 नॉमिनेशन से 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हैं। वे विशेष रूप से अपनी नृत्य कला के लिए मशहूर है। 2008 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये माधुरी दीक्षित ही है। क्या आपको मालूम है कि वे बच्चों के अधिकारों के लिए 2014 से यूनिसेफ के साथ काम कर रही है? बहुत ही इंस्पिरेशनल आइकन है ना? क्या आपको मालूम है कि आइस एजेस में भी हमारे पूर्वज बांसुरी बनाते थे? वे बहुत क्रिएटिव थे और पक्षियों की हड्डियों से बांसुरी बनाकर बजाते थे। यह तो बहुत अमेजिंग है ना आईग्रास्पर्स? क्विज टाइम। विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? अपने जवाब contact@igrasp.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ भेज दीजिए। पिछले सप्ताह की प्रश्न का उत्तर। यूरेनस पर गर्मी और सर्दी 21 साल तक रहती है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा की भव्य अग्रवाल का हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह का समाचार कैप्सूल देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखें कि प्रकृति शांतिदायक है और यह आपका उपचार भी कर सकती है। किसी भी पेड़ का आलिंगन करने से हमारा ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो हमें शांत रहने और भावात्मक रूप से मजबूत बनने में मदद करता है। प्रकृति के साथ अकेले समय बिताने के क्षण हमारी आत्मा के लिए सूर्य की किरणों के समान है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।